बिल्डिंग जो है सबसे पहले डेप्रिशिएट हुई, टू लैंड एंड बिल्डिंग 21,000। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 5% हुई तो 6,500। 1,30,000 का 5% 6,500। उसके बाद आपका जो है प्रोविजन इन्वेस्टमेंट जो है वो टेकन ओवर बाय विजय। इन्वेस्टमेंट शुरू बिजनेस में थी 12,000 की और उसने 15,000 में ले ली, इसका मतलब है 3,000 आपको प्रॉफिट हुआ। तो 3,000 आपको प्रॉफिट हुआ तो बाय इन्वेस्टमेंट। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो 20% बनाए, तो डेटर्स का 20% जो है वो डेटर्स पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनेंगे। तो आपका डेटर्स जो है 1,39,000 के 20%, ये आपके पास आएंगे जी 1,39,000 के जो है 20% कितने आएंगे जी 27,800। तो ये आपके पास 27,800 जो है वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। उसके बाद आप जो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बाद आपके पास जो है वो दिया है और कुछ भी नहीं, तो इसके बाद आप इसका टोटल करेंगे तो आप टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ 52,300। 52,300 को जो आप इसके ओल्ड रेशो में बांट देंगे 5:3:2, तो 5:3:2 में बांटा तो आपके पास आया 26,150, 15,690 और 10,460। इस प्रकार से आपने रिवैल्यूएशन के लॉस को जो है बांट दिया। अब उसके बाद सबसे पहले इनका कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। कैपिटल का बैलेंस जो है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 80,000, 20,000 और 30,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि शाम की कैपिटल अकाउंट में जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। किसको किया जाएगा? जो आपका गुड विनिंग रेशियो निकालेंगे तो यू विल फाइंड द टोटल जो है इनका जो फ्यूचर रेशियो जो है वो इक्वल है। तो राम का पहले भी इसको 1/2 मिलता था और अब भी इसको 1/2 ही मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये नो गेन नो सेक्रीफाइस करेगा। तो सारा का सारा गेन जो है वो शाम को होगा। शाम का जो फर्म की गुडविल जो दी हुई है वो 1 लाख दी है और शाम का शेयर है इसमें 1 लाख में जो बंदा रिटायर हुआ वो विजय को मिलेगी 30,000 की, तो बाय शाम्स कैपिटल। तो उसके बाद जो है वो कम होगी किसकी जी? शाम की 30,000 से, क्योंकि उसने गेन किया। उसके बाद अगर बात करें आप रिवैल्यूएशन के लॉस की, तो रिवैल्यूएशन का लॉस जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। वो आपका है जी आपका 26,150। इसी प्रकार से विजय का जो है वो 15,690 और शाम का जो है वो 10,460। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो विजय ने ली और वो कितने मिली जी 15,000 में, तो टू इन्वेस्टमेंट 15,000। उसके बाद आप जो है जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे। जनरल रिजर्व आपके पास 20,000 दिए हैं, 20,000 को 5:3:2 ओल्ड रेशो में, तो 20,000 का 5:2 रेशो आया आपके पास 10,000, 6,000 और 4,000। उसके बाद आप टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद कई आप देखेंगे कि किसी का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, किसी का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो सबसे पहले विजय को करेंगे जिसके हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो आपके पास 56,000 आया। 56,000 में से 30,690 घटाने के बाद विजय के लोन अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र होगा 25,310। उसके बाद आप जो है आप देखेंगे कि शाम का कैपिटल अकाउंट का जो है डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आया और ये जो टोटल आया वो आया 40,460। और उसमें से जब आप इसकी कैपिटल को घटाएंगे तो आपके पास जो कैपिटल का बैलेंस बचेगा 34,000। जब आप इसको घटाएंगे तो आपके पास जो है इसका क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस बचेगा 6,460 और आप आमने सामने जो है 40,460। इसी प्रकार से आप इसका टोटल करेंगे। राम का इसका क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 90,000 आया। 90,000 में से 26,150 घटाएंगे तो आपके पास जो है वो आपके पास आया 63,850। आमने सामने जो है टोटल करेंगे तो ये आमने आपस में बराबर आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि कैपिटल का जो है वो क्रेडिट बैलेंस नहीं आया बल्कि शाम का जो है वो डेबिट बैलेंस भी आया। तो किस प्रकार से इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे? सबसे पहले जो है लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन जो है उसको लिखेंगे। लॉन्ग टर्म लोन जो है आपके पास लाइबिलिटी साइड में उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, वो आपका 3 लाख का 3 लाख ही रहा। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, ये भी 44,000 रहा। आपके ट्रेड क्रेडिटर्स भी जो है 1,63,000 के रहे।
विजय का लोन आपने अभी निकाला था, वो आपके पास 25,310 आया। अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल केवल मात्र राम की है, क्योंकि शाम की कैपिटल का तो डेबिट बैलेंस है, इसलिए उसको असेट साइड लिखा जाएगा। तो आपके पास आया 63,850। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो डेप्रीशिएट हुई। शुरू में 2,10,000 की थी, 21,000 कम हुई, तो वो आपके पास आया 1,89,000 इस प्रकार से। उसके बाद आपने जो है प्लांट एंड मशीनरी आपके पास 1,30,000 थी, 5% डेप्रीशिएशन लगा, तो आपके पास बची 1,23,500। उसके बाद फर्नीचर में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, ये 40,000 का 40,000 ही रहा। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, ये आपके पास आया 1,26,000। डेटर आपके पास थे 1,39,000 के, और उसमें से आपने लेस प्रोविजन बनाया 27,800 का। तो जब आपने इसको घटाया तो आपके पास आया 1,11,002। और इसी प्रकार से शाम की कैपिटल का बैलेंस दिया था 6,402। तो इसका टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल जो आपस में मिलेगा, यह आपके पास आ गया 5,96,160। इसी प्रकार से इसका टोटल भी 5,96,160। तो राम, श्याम और रहीम पार्टनर है इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट 30 जून 2014 है जेंडर। बैलेंस शीट आपके पास दी है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ रहीम इट एग्री टू एडजस्ट वैल्यू ऑफ असेट एज फॉलोज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है 5% बनाने सन्डे डेट पे, स्टॉक जो है वो 5% और मशीनरी जो है 10% डेप्रीशिएट हुई। बिल्डिंग जो है वो बड़ी और ये आपके पास 30,200 होगी। गुडविल जो है फर्म की 18,000 है, बट इट वाज नॉट रिमेन इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। रहीम जो है पेड 900 इन कैश और बैलेंस को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके बदले में उसे 12% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। सो नेसेसरी जनरल एंट्री प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 1 जुलाई 2014 900 रुपीज़। उसके बाद जो है स्टॉक डेप्रीशिएट हुआ 5%, तो स्टॉक आपके पास दिया 14,000 का 500 है 700। उसके बाद मशीनरी जो है वो फिर भी डेप्रीशिएट हुई, तो ये आपके पास आई 12,000 का 10% 1,200। बिल्डिंग जो आपकी बड़ी 2,200 से। और उसके बाद आपको लॉस हुआ, लॉस जो आपका रिवोल्यूशन का आया, क्योंकि आप इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड इसका टोटल जो आया वो 2,800 आया। और 2,800 में से ये घटाएंगे आपके पास, तो आपके पास आया 600। और इस 600 की राशि को 3:2:1 में, दैट मीन्स की 300, 200 और 100 जो है वो दे देंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है सबसे पहले दिया हुआ है राम का 20,000, शाम का भी 20,000, रहीम का भी 20,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जो आपका रिवोल्यूशन का लॉस हुआ या आपका जो फर्म की गुडविल है, वो फर्म की गुडविल जो है आपके पास 18,000 दी है। 18,000 का जो है जो बंदा रिटायर हुआ, रिटायर कौन हुआ जी? रिटायर हुआ जी आपका रहीम। रहीम का शेयर है 1/6। 1/6 का मतलब है 3,000। 3,000 को जो आपने इसके 3:2 में बांटा तो 1,800 और 1,200। तो आपने देना किसको है? रहीम को जो रिटायर हुआ, तो बाय राम्स कैपिटल 1,800 और श्याम्स कैपिटल 1,200। और कैपिटल कम होगी किसकी? राम और श्याम की। टू रहीम कैपिटल 1,800 एंड 1,200। फिर रिवोल्यूशन का लॉस हुआ, उसको आपने ट्रांसफ़र किया। अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड, अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद ये बोलता है कि आपने रहीम को 900 रुपये कैश में दिए, तो आपने रहीम को 900 रुपये कैश में दे दिए और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो रहीम के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। परंतु उससे पहले आपके पास रिजर्व फंड दिया हुआ, इस रिजर्व फंड को आपने 3:2:1 में बांटना। 12,000 का 3:2:1 आपके पास आया, तो आपके पास आया 6,000, 4,000 और 2,000। फिर आपने टोटल किया। टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, और इसका टोटल आया 25,000। 25,000 में से 1,900 आपने दे दिया, मतलब उसका लॉस और उसको कैश भी दे दिया, तो 24,000 जो है इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसका टोटल आ गया 25,000। उसके बाद इसका टोटल किया तो इसका टोटल आया 24,000 और इसका टोटल किया तो इसका टोटल आया 26,000। इसमें से इसको निकाला तो बैलेंस का जो है उनका बैलेंस बचा।
तो राम का जो बैलेंस बचा वो 23,900 बचा। अगर शाम के बैलेंस की बात करें तो 22,600 बचा, और आमने सामने टोटल किया तो ये आपके पास 26,000 आया और ये आपके पास 24,000 आया। उसके बाद आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश का बैलेंस जो है वो चेंज हुआ, 1,200 शुरू में था, 900 जो है आपने पे कर दिया तो आपके पास बचा 300। इसी प्रकार से कैश एट बैंक का बैलेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, ये 2000 का 2000 ही रहा। अगर सन्डी डेटर की बात करें तो 18,000 शुरू में थे, 5% प्रोविजन बने तो 17,100 बचा। स्टॉक की बात करें तो 14,000 शुरू में था, 5% डेप्रिशन लगा तो आपके पास आया 3,300। इसी प्रकार से मशीनरी का जो शुरू का बैलेंस था वो 12,000 था, 1,200 जो है डेप्रिशन लगा तो आपके पास आया 10,800। इसी प्रकार से बिल्डिंग जो है वो बढ़ी, 28,000 थी, 2,200 बढ़ी तो इसका मतलब है ये आपकी 30,200 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अब आप इस साइड चलेंगे तो क्रेडिटर का बैलेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, 3,200 के 200 रहे। लोन जो है रहीम का बचा वो 24,000 बचा। अगर कैपिटल के बैलेंस की बात करें तो 23,900 और 22,600, तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 46,500। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल जो है 73,700 और 73,700। इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 27। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio in their proportion of their capital. Their balance sheet as at 31st December 2014 was as follows. बैलेंस शीट आपके पास दी है। हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि B जो है रिटायर हुआ, B रिटायर ड्यू टू बैड हेल्थ। दे एग्री टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डिसाइड अबाउट द B शेयर्स। बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट हुई 10%, प्रोविजन डाउटफुल डेट जो है इंक्रीज हुए 5%, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 2,000 विल बी ट्रीटेड एज ए प्रीपेड इंश्योरेंस। दिस अमाउंट वाज अर्लियर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अनरिकॉर्डेड प्रीपेड इंश्योरेंस थे, उनको रिकॉर्ड करना, मतलब प्लांट एंड मशीनरी जो है वो डेप्रिशिएट हुई 5%। गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल है 36,000। बी शेयर विल बी एडजस्टेड ऑफ A and C who will maintain their profit sharing ratio 3:1, the new profit sharing ratio. They decide raise any goodwill account. A provision is made outstanding for repair of machinery 3,000, or A and C also decide to withdraw cash accordingly so as to maintain their capital as per the new profit sharing ratio. The capital of the firm rupees 1,20,000. Actual cash to be brought or paid off as the same case. B will be paid rupees 6,000 in cash and the balance will be transferred to his loan account. Prepare revaluation account, partners capital account and all the partners balance sheet A and C after B's retirement. सबसे पहले जो आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में एंट्री की जाएगी जिससे आपको लॉस होगा और क्रेडिट में एंट्री की जाएगी जिससे आपको प्रॉफिट होगा। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर। तो डेटर आपके पास 20,000 है, 20,000 का 5% जो है वो 1,000 हुआ, 4,000 ऑलरेडी बन चुके हैं तो आपका आया जी 600। तो आप सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 600 बने। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बढ़ा, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है तो जो इसका बढ़ना दैट मीन्स कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। अनरिकॉर्डेड थे, हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद बिल्डिंग जो अप्रिशिएट हुई 10%, बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई 10% का मतलब होता है 10,000 से, और 1 लाख का 10% 10,000 मतलब। उसके बाद जो है बिल्डिंग पे प्लांट एंड मशीनरी पे जो है डेप्रिशिएशन लगा तो आपके पास प्लांट एंड मशीनरी जो है 48,000 की थी, 48,000 का 5% 2,400। इसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग बिल जो है वो अब बड़े आउटस्टैंडिंग बिल, तो आउटस्टैंडिंग बिल जो आपके पास प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल जो जितने भी आपके पास दिए हुए हैं 3,000 का मशीनरी रिपेयर पर आउटस्टैंडिंग बिल जो है 3,000 के दिए हुए हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ और इस प्रॉफिट की राशि को पार्टनरशिप कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपके पास 3 पार्टनर्स हैं A, B, C, तो आपका 12,000 हुआ। 12,000 में जो आपको प्रॉफिट आया वो आपके पास आया 6,000 का। तो 6,000 के प्रॉफिट को आपने बांटा, किस में बांटा जी? A, B और C में। किस रेशो में? एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। A, B और C इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, कैपिटल का प्रोपोर्शन है, दैट इज 3:2:1। 3:2:1 का मतलब होता है 3,000, 2,000 और 1,000। तो इस प्रकार से आपने इसको बांट दिया
उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले आरंभिक बैलेंस दिया है, आरंभिक बैलेंस को आप बाय बैलेंस ब्रोक डाउन लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन दिया है 90,000 ए का, 60,000 जो है वो बी का और 30,000 जो है वो सी का। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये आपके पास 3,000, 2,000 और 1,000 आपने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया। फिर फर्म की गुडविल थी, फर्म की गुडविल को आप एडजस्ट करेंगे। फर्म की गुडविल जो है वो टोटल थी जी आपकी, टोटल फर्म की गुडविल जो आपके पास थी, रिटायर हुआ आपका बी, हाँ 36,000 में उसका हुआ अपॉन 6, दैट मीन्स कि 12,000 को जो है वो बांटेंगे कौन, ए एंड बी किस रेशो में, एज देयर गेनिंग रेशो। इनका गेनिंग रेशो भी जो है वो 3:1 आएगा। तो आपके पास आया 8,000 और 4,000। इसी प्रकार से जो कैपिटल कम होगी ए और सी की, तो 8,000 और 400। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप जो है टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड 31,000। और इसका जो आपके पास आया वो 74,000 आया बी का, और इसका जो टोटल आया वो आपके पास 93,000 आया। तो 74,000 में से आपने देखा कि 6,000 जो इसको कैश में पेमेंट करी, जो बिजनेस के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, और जो बाकी बचेगा उसको इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। परंतु यहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले हम इसको, यहाँ पर भी हम इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, परंतु सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका बैलेंस निकालना है। तो आपका बैलेंस निकालने के बाद 93,000 में से 8,000 का आपने घटाया, तो आपके पास जो बैलेंस बचा 93,000 माइनस 800 और 31,000 में से 400, तो आपके पास 27,000 इसका बचा, और इसका आपके पास बचा 93,000 में से आपने 8,000 घटाया, तो आपके पास आया 85,000। फिर आपने इसका टोटल किया तो इसका टोटल आया 93,000 और इसका टोटल आया 74,000, 68,000। यहाँ पर 68,000 है, 74,000। उसके बाद जो है ये 31,000 है। उसके बाद आप इस बैलेंस को एक बार फिर लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट जब आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कैपिटल, तो सबसे पहले आप इस कैपिटल को पूरा का पूरा बैलेंस आप लिखेंगे। तो आपके पास आया, यहाँ पर आया बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 85,000, इसका बैलेंस आया जी आपका 68,000 और इसका आया 27,000। फिर आप जो है यहाँ पर इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू बीज लोन अकाउंट। तो बी का लोन जो है वो 68,000 है, इसके लोन में तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन को एडजस्ट करेंगे, कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है आपके पास 1,20,000 दी हुई है। 1,20,000 को आप 3:1 में बांटेंगे तो 90,000 और 30,000, तो ये 90,000 इसकी लिख देंगे और 30,000 इसकी लिख देंगे। आप सभी जानते हैं कि कैपिटल कम है, ये और लेकर कैपिटल लेकर आएगा 5,000 और ये भी जो है वो 3,000 लेकर आएगा। टोटल करेंगे तो ये आपके पास आया 90,000, ये आपके पास 68,000 और ये आपके पास आया 30,000। टोटल करने के बाद ये भी आपके पास आया जी 90,000, ये आपके पास 68,000 और ये आपका 30,000। तो टोटल जो आपस में बराबर आ गया। सबसे पहले बिल्डिंग, अब बैलेंस शीट में आते हैं। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए एंड बनाएंगे तो बैलेंस शीट जो है कि लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड जो है वो असेट साइड, अमाउंट इन रुपीज़ और अमाउंट इन रुपीज़। सबसे पहले बिल्डिंग दी हुई है 1 लाख, 1 लाख में से आपने अप्रिशिएट हुई 10,000, तो आपके पास टोटल होगी 1,10,000। उसके बाद जो है प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो डेप्रिशिएट हुई 48,000 में से आपने 2,400 कराया, तो आपके पास आया 45,400 बैलेंस बचा। उसके बाद जो है स्टॉक जो है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, स्टॉक जो है वो 18,000 का 18,000 ही रहा। डेटर जो है वो कम होकर 19,000 रह गए, 20,000 के थे, 1,000 जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना। स्टॉक के बैलेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, स्टॉक के बैलेंस में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, स्टॉक के बैलेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो आपके पास आया जी। उसके बाद जो है कैश का बैलेंस जो है वो चेंज हो गया। कैश का बैलेंस जो है लास्ट में आपके पास जो भी आएगा वो आप लिखेंगे। तो इसमें आपने ये जमा किया और इसमें से ये माइनस किया, तो आपके पास आया 10,000। प्रीपेड इंश्योरेंस में जो है वो आपकी बड़ी 2,000 से आप इसका, और इसी प्रकार से क्रेडिटर में किसी प्रकार का परिवर्तन
नहीं हुआ जी, ये आपके पास 21,600 ही रही। अगर कैपिटल आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल की बात करें तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल जो है आपके बढ़े थे 3,000 से। बी का लोन जो है वो आपका चेंज हुआ, बी का लोन जो है वो चेंज होकर कितना आया जी, बी का लोन जो है 68,000 बचा। इसी प्रकार से ए और सी की कैपिटल 90,000 और 3,000 टोटल करेंगे तो ये आ गया आपके पास 1,20,000 और आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास आया जी टोटलिंग जब आप बैलेंस शीट की करेंगे तो आपके पास आया 2,12,600 और 2,12,600। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है ये था।